अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 30.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। बहुत आसान एक्सरसाइज है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें आपने एक फॉर्मूला याद करना है कि लेंथ बराबर है थीटा मल्टीप्लाई बाय आर के। एल का मतलब लेंथ है, ये थीटा है जिसको एंगल बोलते हैं, और ये आर है जिसका मतलब है रेडियस। सवाल कह रहा है फाइंड थीटा इफ लेंथ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सवाल कह रहा है थीटा फाइंड करना है, जबकि आपको लेंथ दी हुई है। अगर लेंथ बराबर है 20 सेंटीमीटर के और रेडियस बराबर है 5 सेंटीमीटर के, तो बताओ थीटा क्या होगा। थीटा का आंसर आएगा रेडियन में आएगा। फॉर्मूला लगाया आपने, थीटा इज इक्वल टू लेंथ अपॉन रेडियस। थीटा मालूम करना है, फॉर्मूला है लेंथ अपॉन रेडियस। लेंथ आपको 20 सेंटीमीटर दी हुई है, रेडियस आपको जो है वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। दोनों को डिवाइड कर आपके पास 4 रेडियन, आपके पास थीटा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ दी हुई है 30.2 और रेडियस दिया हुआ है 2, दोनों को डिवाइड किया आपके पास 15.1 रेडियन आ गया। थर्ड में लेंथ दी हुई है 6 सेंटीमीटर और रेडियस दिया हुआ है 2.87 सेंटीमीटर, आपने दोनों को डिवाइड किया तो आपके पास रेडियन आ गया। लास्ट वाले पार्ट में भी यही होगा, लेंथ दी हुई है 4.5 और रेडियस दिया हुआ है 2.5, दोनों को डिवाइड किया तो आपके पास जो है वो थीटा आ गया रेडियन में। ये तो था पहला क्वेश्चन जो कि बिल्कुल आसान था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको लेंथ मालूम करने का बोल रहा है, जबकि थीटा यानी एंगल और रेडियस आपको दिया हुआ है। तो सवाल बोल रहा है लेंथ मालूम करें। ये क्वेश्चन रब कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि फाइंड द लेंथ इफ रेडियस इज इक्वल टू 1.01 सेंटीमीटर, जबकि रेडियस आपको दिया हुआ है 1.01 सेंटीमीटर, और थीटा यानी एंगल आपको दिया हुआ है 2.1 रेडियन। क्या दिया हुआ है? अच्छा याद रखना बेटा, एंगल का रेडियन में होना जरूरी है। अगर डिग्री में होगा तो उसको पहले रेडियन में चेंज करेंगे, देन इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। अब सवाल में आपको रेडियन और एंगल दिया हुआ है, लेंथ मालूम करनी है। फॉर्मूला लगाया आपने, लेंथ इज इक्वल टू थीटा मल्टीप्लाई बाय आर, यानी एंगल मल्टीप्लाई बाय आर। तो एल का एल आ गया, एंगल की जगह आ जाएगा 2.1, मल्टीप्लाई बाय रेडियस की जगह आ गया 1.01। जब 2.1 और 1.01 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 2.121, आपके पास लेंथ आ गई 2.121 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इसका, रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 5.1 सेंटीमीटर, और आपके पास थीटा दिया हुआ है यानी एंगल दिया हुआ है 2.2 रेडियन। ठीक है, दो चीजें दी हुई हैं, वही लेंथ मालूम करनी है। लेंथ का फॉर्मूला थीटा आर, थीटा आपको दिया हुआ है 2 रेडियन और रेडियस आपको दिया हुआ है 5.1, दोनों को मल्टीप्लाई किया। जब 2 और 5.1 को मल्टीप्लाई किया, 2 और 5.1 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 10.2 सेंटीमीटर। अब जो नेक्स्ट पार्ट है आपका, उसमें आपको एंगल दिया हुआ है डिग्री में। किसमें दिया हुआ है बेटा? डिग्री में दिया हुआ है, तो एंगल को पहले डिग्री से रेडियन में चेंज करेंगे। पिछले पार्ट्स में आपने क्या था, जब डिग्री को एंगल में चेंज किया था, डिग्री से आपने जो है वो रेडियन में जाना है, तो मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइड बाय 180 करेंगे। जब डिग्री से रेडियन में जाएंगे तो मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइड बाय 180 करेंगे। क्वेश्चन है मेरे पास, रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और जो एंगल है वो दिया हुआ है 30 डिग्री। डिग्री से पहले रेडियन में जाएंगे, तो डिग्री से रेडियन में जाने के लिए 30 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 180। पाई की वैल्यू फिक्स है 3.142, अपॉन में 180 का 180 आ गया। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 180 से डिवाइड कराया। जब 30 मल्टीप्लाई बाय 3.142 को मल्टीप्लाई करेंगे और 180 को जो है इससे डिवाइड कर देंगे। जब 30 को मल्टीप्लाई किया 3.142 से, तो आंसर आया 94.26। देन इसको आपने डिवाइड कर दिया 180 से, तो आपके पास आंसर आ गया 0.52 रेडियन। क्या आंसर आ गया? 0.52 रेडियन। अब आपके पास एंगल जो है वो रेडियन में आ गया। अब आपने सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर देना। फॉर्मूला था लेंथ इज इक्वल टू थीटा आर। लेंथ का लेंथ आ गया, थीटा की जगह 0.52 आ गया और रेडियस की जगह आ गया 6।
जब 0.52 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 3.14 लेंथ आपके पास। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में आपको एंगल जो है वो डिग्री में भी दिया हुआ है, मिनट में भी दिया हुआ है। रेडियस आपको दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और एंगल जो है आपको वो दिया हुआ है 60 डिग्री 30 मिनट। अब एंगल को पहले आप मिनट से डिग्री में लाएंगे, देन डिग्री से आपको इसको रेडियन में चेंज करना होगा। सबसे पहले मैं एंगल की बात करता हूँ। एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री 30 मिनट। तो सबसे पहले 30 मिनट को चेंज करेंगे, 30 डिवाइड बाय 60 करेंगे तो डिग्री में आ जाएगा, तो 0.5 आपके पास डिग्री में आ गया। देन आपके पास एंगल हो गया 60.5 डिग्री। ये सब आपको अच्छे से जो है पुराने पार्ट्स में, पिछले पार्ट्स में सब करवाया हुआ है, वो ध्यान से देखिएगा। 60.5 आ गया डिग्री में। अब आपको इसको रेडियन में चेंज करना है, तो डिग्री से रेडियन में लाने के लिए मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइड बाय 180। तो पाई की वैल्यू पता है सबको, 60.5 मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह 3.142 डिवाइड बाय 180 आ गया। 60.5 को मल्टीप्लाई किया 3.142 से, फिर डिवाइड कर दिया 180 से, तो आंसर आ गया 1.05 रेडियन आ गया आपके पास जो है इसका आंसर। अभी आपके पास जो है एंगल रेडियन में आ गया। अब आपने सिंपल लेंथ के फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर देना है। लेंथ इज इक्वल्स टू 15, लेंथ का फॉर्मूला क्या था, थीटा आर। तो लेंथ इज इक्वल्स टू थीटा की जगह 1.05 आ गया और आर यानी रेडियस की जगह 15 आ गया। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया आपने, आपके पास आंसर आ गया 15.84। लेंथ इज इक्वल्स टू या 1.05 को मल्टीप्लाई किया 15 से, तो आपके पास आंसर आ गया 15.75 सेंटीमीटर। उम्मीद है इस वीडियो में 30.2 के दोनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। थैंक यू।